नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने जहानाबाद में निर्दलीय प्रत्याशी बबलू यादव का किया समर्थन। कहा, जनता के बीच रहने वाला सच्चा जनसेवक। जहानाबाद विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जहानाबाद में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी बबलू यादव को खुला समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी के जिला सचिव अमलेश कुमार यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बबलू यादव के समर्थन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का नॉमिनेशन तकनीकी कारणों से रद्द हो गया था, जिसके बाद संगठन ने व्यापक विचार विमर्श किया और क्षेत्र की परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद बबलू यादव को समर्थन देने का निर्णय लिया। अमलेश यादव ने कहा, हमने देखा कि बबलू यादव समाज में एक सशक्त और लोकप्रिय छवि रखते हैं। वे हमेशा जनता के सुख दुख में शामिल रहते हैं, क्षेत्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और आम लोगों की आवाज बनकर सामने आते हैं। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित बबलू यादव हमारे क्षेत्र के गौरव हैं, इसलिए पार्टी ने सर्वसम्मति से उनका समर्थन करने का निर्णय लिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बबलू यादव को अंगवस्त्र और फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया और पूर्ण समर्थन का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इस बार जहानाबाद की जनता ऐसे जनसेवक को चुनना चाहती है जो उनके बीच रहता है और उनकी समस्याओं को समझता है, और बबलू यादव में वो गुण मौजूद हैं। इस अवसर पर बबलू यादव ने कहा, मैं जहानाबाद की जनता का बेटा हूँ और हमेशा उनके बीच रहकर उनकी सेवा करता रहा हूं। अगर जनता मुझे सेवा का अवसर देती है तो मैं हर उस घर तक पहुंचूंगा जहां अब तक सरकार की कोई योजना नहीं पहुंच पाई। गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों के हित में काम करना ही मेरा संकल्प है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य जहानाबाद को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करना है, जहां हर नागरिक को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिले और कोई भी परिवार उपेक्षित न रहे। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने बबलू यादव के समर्थन में नारे लगाए और उनके जीत की कामना की। आज जहानाबाद जिला के अंतर्गत धामसेव कार्यालय में पीपल्स पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा जिला कमेटी का निर्णय लिया गया है कि जहानाबाद विधानसभा चुनाव में माननीय बबलू यादव जी का पार्टी की तरफ से किया जाएगा। ये निर्णय कमेटी जहानाबाद जिला की भी है, राज्य कमेटी की भी है और सेंट्रल कमेटी की भी है। सारे कमेटियों ने तय किया कि जहानाबाद जिला में बबलू यादव जी को समर्थन करना है और भारी से भारी बहुमत से इनको विजय बनाना है। साथियों, ये जो पीपीआईडी है, क्यों जरूरत पड़ी पीपीआईडी की? पीपीआईडी की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे देश के अंदर बहुजनों का जो नेतृत्व चल रहा था 1990 में, 90 से पहले इसकी शुरुआत हुई और जमीन से उठकर हमारा संगठन जो है राज्य तक पहुंचा और इतनी रफ्तार से पहुंचा कि मनवादियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया और उन्होंने ये सोचा कि अभी जो बहुजन जो लोग हैं वो जमीन से उठ करके राज्य तक आ गए, अब वो देर नहीं है जो राज्य से केंद्र में जाकर के सत्ता हासिल कर लेंगे। इसलिए उन्होंने एक कानून बनाया, अपने आप में चालाकी मैंने एक तरह से किया कि इनको कैसे रोका जाए, बहुजनों का जो विकास हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। तो इसलिए 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने 15 पार्टियों के द्वारा एनडीए का गठन किया, जिसका नेतृत्व जो है मनुवादियों लोग ने करता था। इसके बाद 2004 में भाजपा का देखिसकी कांग्रेस पार्टी ने किया और वो जो है एनडीए पार्टी का निर्माण किया, जिसका नेतृत्व भी जो है यूपीए अभी इंडिया बना है, तो यूपीए का भी नेतृत्व जो है मनुवादियों ने किया। तो 90 से आप देख लीजिए कि जो बहुजनों का जितने भी पार्टी जो क्षेत्रीय नेतृत्व कर रहा था वो 2 शटर के अंदर बंद हो गया। एक तो यूपीए में चला गया और दूसरा जाकर के एनडीए में चला गया। अब जो है इनको निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जिस रोड पर अगर 20 गाड़ी चल रहा है और अगर मेरी गाड़ी सबसे पीछे है, तो जब तक हम स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे, पक्की पर से कच्ची पर नहीं चलेंगे, आगे नहीं निकल सकता है। कार्यक्रम जो है पीपीआईडी पीपल्स पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यालय में हमारा जहानाबाद जिला से उम्मीदवार भोला यादव जी का हम लोगों ने पीपीआईडी से नॉमिनेशन कराया था। किसी टेक्निकल या किसी कारणवश जो है उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया, तो जिला कमेटी जहानाबाद जिला के अंतर्गत जितने भी हैं हम लोग आपस में बैठक किया
और निर्णय लिया कि जो है जहानाबाद ज़िला में जो भी कैंडिडेट हैं उनमें सर्वे किया जाए और जो मतलब हम लोग का बेहतर कैंडिडेट नज़र में आता है सर्वसम्मति से उनको हम लोग समर्थन किया जाए। और इसीलिए हमारा पीपीआईडी पीपल्स पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है ये निर्णय फाइनली लिया सर्वसम्मति से कि जहानाबाद ज़िला में हम लोग बबलू यादव को पुरजोर समर्थन करेंगे और उनका विजय निश्चित कराएंगे जहानाबाद ज़िला से। भी उम्मीदवार सामने आया है उसमें लोगों का बहुत ज़्यादा अंतर से मतलब कि मनमुटाव है, उनको नहीं चाहते हैं, उनकी आत्मा गवाही नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है किसी के दबाव में या किसी कारणवश जो है वो खुलकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन 90% लोग हमारे कार्यकर्ता जो हैं जहानाबाद ज़िला में घूम रहे हैं और अंदर से रिपोर्ट आ रहा है कि इनका जो है सफा माने पत्ता गोल है और बबलू जी का इस बार जो है रिकॉर्ड मत से जो है जहानाबाद जिला। मेरा परिचय है अभिलेश कुमार यादव, मैं घोसी प्रखंड के रहने वाला हूं और पीपल्स पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन सचिव। देखिए, सबसे पहले मैं सभी जहानाबाद के जितने भी मतदाता हैं उनको सबसे पहले मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं एवं जो आपका मेरा निर्दलीय प्रत्याशी बनने का मुख्य कारण यही रहा है कि जहानाबाद में हम लोग के हित में, गरीबों के हित में, अति पिछड़ा के हित में, SC ST के हित में, अल्पसंख्यक भाइयों के हित में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो कि उनके हित में कार्य करेगा। इसलिए हम निर्दलीय के रूप में आए हैं। और जहानाबाद जैसे देखा जाए तो एक तरफ यहाँ पे कार्यकाल रहा था जगदीश शर्मा जी सांसद महोदय का, और किस आधार पे क्या उनका रहा है, योगदान रहा है क्षेत्रों में विकास को लेकर के, क्या योगदान रहा है, किस मुद्दों पे वो चुनाव लड़ेंगे। हम सभी क्षेत्रों का हम बारी बारी से भ्रमण कर रहे हैं। वहाँ की स्थिति ज्यों की त्यों तस की है, एकदम बिल्कुल दुर्दशा की स्थिति हो चुकी है। तो किन मुद्दे पे उनके पुत्र आए हैं, अपना अंगुली पकड़ के अपने पुत्र को सिखा रहे हैं, घुमा रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे वो। यहाँ पे एक एक मतदाता जागरूक है। जहानाबाद किसान प्रधान जिला है, लोग किसान की समस्याएं हैं, युवाओं का समस्या है, महिलाओं का समस्या है, और आपका हॉस्पिटल में काफ़ी समस्याएं हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही हमें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से मुझे समर्थन दिया गया है। तो मैं प्रयास करूंगा और लोगों को समझाने कितना मैं प्रयास समझा सकूं, लोगों को एक साथ ला सकूं। और जहानाबाद के सभी युवा साथी एवं सभी मतदाताओं ने निश्चय किया है कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मुझे चुनने का मौका देंगे। और निश्चित तौर पे उन युवाओं के साथ उन भाईचारा बना करके सभी जितने भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक सभी को एक साथ लेकर के चलने का हमने काम किया है। और एक वजह और भी रहा है कि मैं बेहतर काम को लेकर के मुझे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी मुझे सम्मानित किए हैं मेरे बेहतर कार्य को लेकर के। तो लोग जान भी रहे हैं और मेरा निश्चय भी है कि अगर हम चुनाव जीत करके आते हैं तो इन खास करके युवाओं का जो समस्याएं हैं, खेल मैदान, स्टेडियम, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी पे बेहतर कार्य करेंगे। अभी आपके साथ में उपाध्याय यादव लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कैसा लोगों का समर्थन? नहीं, समर्थन तो हमारे गार्जियन स्वरूप उपाध्याय यादव जी हैं, काफ़ी अच्छा बेहतर समर्थन मिला। मुझे उम्मीद नहीं थी इतना समर्थन लोगों का मिलेगा, इतना विश्वास लोग हम पे करेंगे। काफ़ी समर्थन मिल रहा है। मतलब कि हम लोग चाहते हैं कि एक दिन में हम लोग 3 पंचायत कर लें, लेकिन हम लोग 2 पंचायत करते करते और घूमते घूमते हम लोग को 12, 1, 2 बज जा रहा है। तो हम लोग काफ़ी समर्थन मिल रहा है, तब लोग एक्टिव होके सब सम्मानित मतदाता से हमको मिला रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो इन सभी को लेकर के मेरा अभियान चालू है। और काफ़ी अभी तकरीबन बहुत से क्षेत्रों में हमसे अलग होकर भी काफ़ी लोग अपने मेरे प्रचार प्रसार में लगे हैं। मेरा चुनाव चिन्ह ईंटा छाप है, क्रमांक संख्या 10 पर है। हम सभी मतदाता से उम्मीद रखते हैं, आशा करते हैं कि मुझे मदद करें, एक बार इस नौजवान युवा को एक बार मदद करें और अपना विधायक बनाएं, अपना सेवक बनाएं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।